आदित्यराज के संरक्षण के बिना इतने सारे मानव जागीरदारों के लिए विंडवुल्फ टाउन में रहना असंभव होता। 2 दिन बाद बाघ का मुखौटा पहने हुए आदमी वापस आया और उसने योजना के अनुसार कार्रवाई के लिए अंतिम समय की पुष्टि की। उसके जाने के बाद तेजस अपने कमरे में लौट आया। उसे पता था कि इस दुनिया में आने के बाद यह उसका पहला महत्वपूर्ण कदम होने वाला था। तेजस चुपचाप बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा और उसकी आंखें चिंतन में चमकने लगीं। बाघ आदमी द्वारा बताई गई योजना उसके दिमाग में गूंजने लगी। 300 सांसें। मुझे उस दौरान बहुत कुछ करने में सक्षम होना चाहिए, उसने सोचा। जंगल में फुर्तीले और मजबूत शरीर वाले लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों के बीच स्वतंत्र रूप से छलांग लगा रहे थे। मोटी शाखाएं केवल उत्तोलन बिंदु के रूप में काम करती थीं, जिससे उनकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आ रही थी। वे सभी पीले भूरे रंग के धब्बों वाले फर से ढके हुए थे और वे प्रत्येक छलांग में दसियों मीटर की दूरी तय कर सकते थे। जल्द ही वे जंगल पार करके मुख्य सड़क पर आ गए। लगभग 100 आकृतियां तेजी से एक दूसरे के पास आ गईं। उनका नेतृत्व एक आकृति कर रही थी जो सीधी खड़ी थी। 3 मीटर से ज्यादा लंबी दुबली पतली काया से ताकत झलक रही थी और उसकी आंखों में चमकीली पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके पंजे वाले हाथ धीरे धीरे पीछे हटे। उसने खुद को एक शक्तिशाली फ्लैश तेंदुआ के रूप में प्रकट किया। उसके पीछे अनेक आकृतियां एकत्रित थीं, जो स्पष्टतः उसके चारों ओर केंद्रित थीं। अग्रणी फ्लैश तेंदुए ने आगे की ओर इशारा किया। क्या यह दिशा है? एक बहुत ही छोटे कद का व्यक्ति तेजी से उसके पास आया और थोड़ा सिर हिलाया। लॉर्ड एलारा, यह इस तरफ है। इसे विंडवुल्फ टाउन कहते हैं। एलारा की आंखों में क्रूरता की चमक थी और उसकी पीली पुतलियों में लाल रंग की झलक थी। पवन भेड़िया, मेरे पीछे आओ। इन शब्दों के साथ उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और आगे छलांग लगा दी। अन्य फ्लैश तेंदुए, जिनकी आंखों में एक भयंकर भाव था, जल्दी से उसके बगल में आ गए। फ्लैश तेंदुआ जिसने पहले एलारा से बात की थी, उसने अपना फर थोड़ा पीछे खींच लिया, जिससे उसका चेहरा इंसान जैसा दिखने लगा। लेकिन जल्द ही वह फिर से अपने फ्लैश तेंदुआ रूप में बदल गया और समूह में मिल गया। हालांकि फ्लैश तेंदुआ कबीला राक्षसों के बीच विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन मुख्य सड़क पर एक साथ चलने वाले सैकड़ों फ्लैश तेंदुओं का दृश्य अब भी एक भयानक और डरावना प्रभाव डालता था। इतने बड़े समूह का सामना करना मजबूत कबीले के राक्षसों के लिए भी मुश्किल हो सकता था। इन फ्लैश तेंदुओं में कुछ विशेष आभा थी। फ्लैश तेंदुआ अविश्वसनीय रूप से तेज होते थे, खासकर छोटी दौड़ों और विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता वाले कामों में। उनकी गति औसत राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक थी, यहां तक कि जब वे पूरी गति से नहीं दौड़ रहे होते थे। फ्लैश तेंदुआ राक्षसों की वंशावली हमेशा से ही गति के राजाओं के रूप में जानी जाती थी। जब वे रुके तो सूर्यास्त हो चुका था। एलारा ने अपनी गति धीमी कर ली और एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गई। उसने अपना दाहिना अगला पंजा उठाया और उसके पीछे खड़े फ्लैश तेंदुआ रुक गए और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। यहां आराम करो और रात का इंतजार करो। इस बार हमें सफल होना ही होगा। असफलता कोई विकल्प नहीं है। एलारा की आवाज में एक खतरनाक स्वर था। फ्लैश तेंदुआ बिखर गए और प्रत्येक ने आराम करने के लिए जगह ढूंढी। लगातार दौड़ने से उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। अब आराम करके वे अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आ सकते थे। जो, एलारा ने पुकारा। एक फ्लैश तेंदुआ तेजी से आगे बढ़ा। उसका फर गायब हो गया और उसका शरीर पतला हो गया और वह जल्द ही एक इंसान में बदल गया। यह वास्तव में एक मानव जागीरदार था। उसने एलारा के सामने आदरपूर्वक झुककर कहा, एलारा, मेरे स्वामी, मुझे नक्शा दिखाओ। एलारा ने आदेश दिया। जो ने जल्दी से एक चमड़े का नक्शा निकाला और एलारा के सामने फैला दिया। उस पर बनी तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए उसने धीरे धीरे डूबते सूरज की ओर देखा। सर, देखिए, हमें अभी यहां पहुंच जाना चाहिए। हम विंडवुल्फ टाउन से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। यहां से वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। टीम के आराम करने के बाद हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। एलारा ने नक्शे को देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये यही है? तुम्हें पता है कि अगर तुम हमें गलत रास्ते पर ले गए तो क्या परिणाम होंगे? जो ने गंभीर और भयभीत भाव से उत्तर दिया, मुझे यकीन है। मैंने उन्हें इस ओर आते और शहर में प्रवेश करते देखा है। क्या आपको लगता है कि हमें पहले बातचीत करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या वे वही हैं जिन्होंने हमारे कबीले के लोगों का अपहरण किया है?
एलारा की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। बातचीत बातचीत करने के लिए क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि वे चालाक पवन भेड़िए मुझे सच बताएंगे? एक बार जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम तलाशी लेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक छोटा शहर इसके बारे में कुछ कर सकता है। एक बार जब मुझे सबूत मिल जाएगा तो मैं उनके शहर को नष्ट कर दूंगा। एलारा से एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी और उसकी पीली आंखों में एक हल्की सुनहरी चमक चमक रही थी। जो ने तुरंत अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, जी हाँ मेरे प्रभु, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। संतुष्ट होकर एलारा ने सिर हिलाया और कहा, तुम भी जाकर आराम करो। अगर हम इस बार सफल होते हैं तो इसका श्रेय तुम्हें जाएगा। जी मेरे स्वामी, जो ने उत्तर दिया। उसने पास में एक कोना ढूंढा, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और खुद को व्यवस्थित किया। उसका दाहिना हाथ पेड़ से धीरे धीरे दबा हुआ था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जिससे पेड़ पर कई निशान पड़ गए। धीरे धीरे आकाश काला हो गया और रात का आंचल फैल गया। एलारा ने गहरी दहाड़ लगाई और आराम कर रहे फ्लैश तेंदुए तुरंत उठ खड़े हुए और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जो तुम आगे बढ़ो, एलारा ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी मेरे प्रभु, जो ने तुरंत अपने फ्लैश तेंदुए रूप में परिवर्तन पूरा कर लिया। हालांकि वह अभी भी एक वास्तविक फ्लैश तेंदुए से थोड़ा अलग था, लेकिन रात की धुंधली रोशनी में उसे पहचानना कठिन था जब तक कोई करीब से न देखे। नक्शा हाथ में लेकर उसने दिशा की पुष्टि की और तेजी से आगे बढ़ गई। फ्लैश लेपर्ड कबीले को अपने दिमाग का उपयोग करने में कोई खास रुचि नहीं थी। भले ही सभी राक्षसों में बुद्धि थी, लेकिन बुद्धि का स्तर अलग अलग था। कुछ राक्षस असाधारण रूप से चतुर थे, लेकिन ज्यादातर अपनी ताकत को ही तरजीह देते थे। फ्लैश लेपर्ड के लिए नक्शा पढ़ना एक चुनौती था। मानव जागीरदारों की बुद्धिमत्ता ने उन्हें जटिल कार्यों को संभालने के लिए सक्षम बनाया था, जो स्वाभाविक रूप से दिशा में कोई गलती नहीं करेगी। धीमी गति से दौड़ने पर भी फ्लैश तेंदुओं के लिए 10 किलोमीटर की दूरी कोई बड़ी बात नहीं थी। जल्दी ही उन्होंने दूर पर एक छोटे शहर को देखा, जहां से घरों से धुआं उठ रहा था। जो ने जानबूझकर उन्हें मानवदासों के निवास वाले गांव से दूर ले जाने का कौशल दिखाया था, ताकि फ्लैश तेंदुओं को दासों पर गुस्सा निकालने से रोका जा सके। राक्षसों के लिए दास और पशुधन में कोई अंतर नहीं था। एक दूसरे के दासों को पकड़ना आम बात थी, खासकर शत्रुतापूर्ण गुटों के बीच। एलारा की आंखों में तेज चमक उठी जब उसने पास के शहर को देखा। उसने अपना पंजा उठाया और जो के कंधे को थपथपाया, जो उसकी मार्गदर्शिता से स्पष्ट रूप से संतुष्ट थी। सर, यह यहीं होना चाहिए, जो ने आदरपूर्वक कहा। एलारा ने सिर हिलाया और अपना दाहिना पंजा ऊपर उठाया। उसके पीछे खड़े फ्लैश तेंदुए तुरंत दोनों ओर फैल गए और वहीं रुक गए। एलारा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी क्षण उसके शरीर पर मौजूद पीले धब्बे एक हल्के पीले रंग की आभा उत्सर्जित करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे धब्बे जीवन में आ रहे हों, आभा के प्रवाह के साथ धीरे धीरे धड़क रहे हों। यह एक विचित्र अनुभव था, जो सहित वहां मौजूद सभी फ्लैश तेंदुओं को अपने रक्तवंश में हलचल महसूस हुई, जिससे वे उत्तेजित और उत्साहित हो गए।